और देखिए एनडीए में सीट बंटवारे के बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा खुश नहीं है। मांझी एक बार फिर से उनका बयान सामने आया जिसमें उनका दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि हम गरीब हैं इसलिए मुझे कम आंका गया। हालांकि उन्होंने अपने अगले बयान में यह भी कहा कि एनडीए एकजुटता के साथ लड़ेगा। इधर उपेंद्र कुशवाहा भी सोशल मीडिया पर दर्द भरे पोस्ट कर रहे हैं। मतलब आपको तो समझना चाहिए कि हम गरीब तबके के लोग हैं, भूखे भी रहते हैं। तो भूख रहते हैं तो दुखी नहीं होता है क्या? तो काम नहीं करता है आगे क्या? तो उसी प्रकार से हम लोग तो दुख में कमी में जीना सीखा है। हमारे जात और समाज की प्रकृति है और आज कम भी मिला है तो भी उसी में हम संतुष्ट हैं और एड़ी चोटी के पसीना एक करके एनडीए के जीत के में हम अपना भूमिका अदा करेंगे। देखिए दुख का मतलब तो वहीं एनडीए में सीट बंटवारा के बाद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना पहुंचे। हालांकि सीट शेयरिंग के सवालों पर उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने बिना कुछ बोले ही वहां से निकल गए। मीडिया के सवालों से बचते नजर आए उपेंद्र कुशवाहा और सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अलग फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद वहीं पर आशिया बसाने की। इधर मंत्री विजय चौधरी ने मांझी और कुशवाहा की नाराजगी से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि सभी से विचार विमर्श करके ही घोषणा हुई है, कोई नाराजगी नहीं है और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। से परामर्श करके ही सीट की संख्या घोषित की गई है। मांझी जी का भी जो बयान हमने देखा है, उन्होंने कहा है कि ठीक है हम साथ में हैं लेकिन हमको कम मिला है। मतलब उनके कंसेंट से घोषणा हुई है। जब सब पार्टी के कंसेंट से घोषणा हुई है, बीजेपी ने घोषणा ही की है, जदयू संतुष्ट है, लोजपा संतुष्ट है, मांझी जी संतुष्ट हैं, उपेंद्र जी संतुष्ट हैं, तो असंतुष्टि कहाँ है? इन लोगों से परामर्श के और विशेष संवाददाता राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए बिहार में लगातार सियासी हलचल देखने को मिल रही है। एनडीए में सीट बंटवारा तो कर लिया गया है लेकिन इसके बावजूद जीतन राम मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा की जो नाराजगी है, जो उनका दर्द है, अब खुलकर सामने आ रहा है। क्या माना जाए इसे? जी देखिए, नाराजगी तो रहेगी ही। जो अपेक्षा थी कि सीट बंटवारा में उनको जो तवज्जो मिलेगा वो नहीं मिल पाया। उन्होंने बहुत बार एक्सपोस्ट कर करके जीतन राम मांझी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनको इतनी सीट मिलनी चाहिए कि कम से कम उन्हें रीजनल पार्टी का दर्जा मिल जाए, यानी कि रजिस्ट्रेशन तो रजिस्टर्ड तो है उनकी संस्था, उनकी पार्टी, लेकिन उनको अभी ये दर्जा नहीं मिला है कि वो रजिस्टर्ड होते हुए भी रीजनल पार्टी बन पाए। उसके लिए उनको 8 सीट जीतनी थी और 8 सीट के लिए उन्होंने 15 सीटों का डिमांड किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जीतन राम मांझी जी से, तो उनका दर्द सामने दिख रहा था। वो कह रहे थे कि हम लोग गरीब हैं, भूखे रह सकते हैं, भूखे रह करके साथ दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कम आंका गया। हम लोगों को जो जरूरत थी उसके हिसाब से मिलता तो और अच्छा होता, लेकिन इसके बावजूद भी वो एनडीए के साथ हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 200 के पार सीट ला करके इसमें मदद करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि नाराजगी तो अभी भी दिखेगी, ऐसा नहीं है कि ये नाराजगी स्वाभाविक भी है। चूंकि इनका मानना था, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की आप बात कर ले, उपेंद्र कुशवाहा मीडिया से बचते नजर आए। जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हम लोग वहां थे, हम लोगों ने कोशिश की कि उनसे बात करें, लेकिन वो बात नहीं की और बगल से निकल गए। और जो ही वो गाड़ी में बैठे तो उन्होंने एक्सपोस्ट किया
और ये एक्सपोस्ट सब जगह वायरल भी हो रहा है और सब लोग देख भी रहे हैं, तो उसमें वो सीधे दर्द दिखाई दे रहा है उनको। लेकिन इतना है कि इसके बावजूद भी जब विजय चौधरी से ये सवाल पूछा गया, चूंकि संजय झा के आवास पे बैठक हो रही थी जिसमें सम्राट चौधरी थे, दिलीप जायसवाल थे, नितिन नवीन थे, संजय झा थे, ललन सिंह थे और विजय चौधरी थे। जब ये मीटिंग खत्म हुई तो विजय चौधरी बाहर निकल रहे थे, तो हम लोगों ने उनसे बात की तो वो बोले कि कहाँ नाराजगी है, सभी ने तो एक्सपोज किया है कि भाई हम लोग को जो भी मिला है उससे हम खुश हैं, तो इसमें नाराजगी की बात नहीं है। हाँ, कुछ अपने गिले शिकवे होते हैं, ग्रीवांसेज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीट पाने की कोशिश होती है। अब वो समय नहीं रहा, अब तो बट गया है, किसको कितनी सीट जानी है, अब उसमें कोई नाराजगी का सवाल नहीं है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि एनडीए में इतना तो हो गया है कि सीटों का बंटवारा हो गया है, कैंडिडेट भी लगभग तय हो गए हैं और कहां का सीट किसके खाते में गया है वो भी तय हो गया है। बिल्कुल, अभी लेकिन 4 बजे राजीव प्रेस देखिए, भले कॉन्फ्रेंस ही होना था, बीजेपी और जेडीयू के नेता कुछ भी बोले, कुछ भी दावा करे, लेकिन जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर वो मायूसी, वो दर्द साफ नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि वो अपनी बातों को सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे मन मुताबिक काम नहीं हुआ है। क्या आगे आने वाले दिनों में ये भारी पड़ सकता है एनडीए पर? नहीं रश्मि, ये देखिए, गिले शिकवे सारे चीज होते हैं, घर में निर्जीव बर्तन होता है, वो जब टकराता है और आवाज करता है तो ये तो परिवार है, एनडीए परिवार है और गिले शिकवे रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि जो ग्रीवांसेज होता है, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की दर्द की बात आपने कही, तो उपेंद्र कुशवाहा को एक ट्वीट और भी पहले है, उसको भी आप पढ़ लीजिए। उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे क्षमा करे वो लोग जो इस प्रत्याशा में थे कि वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उनको उम्मीदवारी मिलेगी, लेकिन सीटों की कमी के चलते हम उनको उम्मीदवारी देने में असफल रहे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों के घर में चूल्हा नहीं जला होगा, उसका भी दर्द है मुझे। लेकिन वो एक लाइन लास्ट में लिखते हैं कि इसके बावजूद भी हम लोग एनडीए के साथ पूरे दमखम से इस चुनाव में जाएंगे। देखिए, नाराजगी, गीले शिकवे ये जिंदगी भर रहेंगे, चूंकि 243 ही सीट है और 243 सीट में किसकी क्या भागीदारी होगी। अब बात कर रहे हैं गीले शिकवे की, तो आज तक जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहा। जब भी विधानसभा का चुनाव आप 2005 से उठा करके देख लीजिए तो जदयू ज्यादा सीटों पर लड़ा है, लेकिन इस बार देख लीजिए जदयू और भाजपा बराबर सीट हो गए। अब न कोई बड़ा भाई न कोई छोटा भाई, ये दोनों बराबर हो गए, तो इसमें गिले शिकवे की बात कहां होगी। वो चूंकि एक सीट घटा, एक सीट बढ़ा, एक सीट कम हुआ, किसी का कटा, ये होगा ही होगा। 243 ही सीट न है, उसमें न सबको बांटना है। तो वैसी लेकिन इतना जरूर है कि जो बयान सामने आ रहे हैं उससे ये समझा जा सकता है कि मन में मलाल जरूर है। जितन राम मांझी का ये कहना कि हम गरीब है इसलिए हमें कम आंका गया, ये बताता है कि मन में कहीं ना कहीं वो एक पीड़ा है जितन राम मांझी की, जब उन्हें इतनी कम सीटें दी गई, क्योंकि डिमांड 15 सीटों की थी। निश्चित रूप से रश्मि, गिले शिकवे क्यों नहीं है, क्यों नहीं पीड़ा होगी। 15 सीट की जीतन राम मांझी ने डिमांड कर रखी थी। उनकी इच्छा थी कि 15 मिलेगा तो मैं 8 जीतूंगा और 8 जीतने के बाद मुझे जो रीजनल पार्टी का तगमा है वो मिल जाएगा। चुनाव आयोग उनको अभी किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाती। अभी मीटिंग हुआ था होटल ताज में, मुख्य चुनाव आयुक्त आए थे, उसमें हम कोई भी लीडर को नहीं बुलाया गया था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के किसी भी लीडर को नहीं बुलाया गया था। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, उनके किसी को नहीं बुलाया गया, चूंकि वो लोग रजिस्टर्ड है लेकिन उनको मान्यता अभी नहीं मिली है। तो वैसी स्थिति में सब कोई चाहता है कि हम लोग रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन मान्यता भी मिल जाए, रीजनल पार्टी का मिले, नेशनल पार्टी का मिले। तो अभी उनकी लड़ाई रीजनल पार्टी के लिए है, क्योंकि उनको रीजनल पार्टी बनने की इच्छा है। तो कम से कम 8 सीट जितना होगा या फिर पूरे जितने वोट प्रतिशत है उसमें 4% उनको मतदान में वोट आना चाहिए, ये दिखाना होगा। लेकिन 6 सीट मिलने के चलते न वो 8 का आंकड़ा पार कर पाएंगे न वो 4% आएगा, इसका वो दर्द है और वो दर्द रहेगा चुनाव तक, क्या चुनाव के बाद तक भी रहेगा। लेकिन अब जो तय हो चुका है उससे अलग होना मुश्किल लगता है। अभी देखिए ना, अभी तो एनडीए की बात कर रही है, महागठबंधन की बात कर ले। कल जिस तरह से मुकेश सहनी जा रहे थे, एयरपोर्ट से निकल रहे थे दिल्ली के लिए, तो उन्होंने क्या कहा कि महागठबंधन अस्वस्थ हो गया है
और इसका इलाज जो करने वाले डॉक्टर हैं वो दिल्ली में है, उस इलाज करने वाले डॉक्टर के पास मैं जा रहा हूँ। तो आप देखिए क्या स्थिति है, लेकिन यहाँ तो वो स्थिति नहीं है। यहाँ तो सीट बंटवारा हो चुका है और वैसी स्थिति में आप देखिए ना, जदयू कार्यालय का थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए संजय जी। देखिए लोग अभी भी जमे हुए हैं, ऐसा नहीं है, सबकी प्रत्याशा है, सबके लोग फॉलोअर्स हैं, कोई ना कोई कैंडिडेट के लिए यहाँ आया होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा बात भी करा देते हैं। आप किसके लिए आई हैं? हम बेगूसराय जिला से आए हैं और बेगूसराय जिला में जदयू को 3 सीट मिली है और जो भी हमारे प्रत्याशी आते हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं और एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उनको जिताकर भेजने का। किसके लिए यहाँ आई हैं? जदयू कार्यालय में कैंप की हुई हैं? अभी तो हम लोग जदयू कार्यालय में कैंप किए हुए हैं। वहाँ से चरिया बरियारपुर से ये विधायक हैं डॉक्टर परवीन कुमार जी, उनके लिए हैं। और अब बताइए रश्मि, अब बताइए कि सबका दर्द होता है ना, अब इनके कैंडिडेट को अगर टिकट नहीं मिलेगा लेकिन तब भी ये कह रही है कि जदयू जीतेगा, तो यही है। क्योंकि देखिए सबकी आकांक्षा होती है, सबकी इच्छा होती है कि हम भरे पूरे हो जाए, माने हम जो मांगे वो मिल जाए। बच्चा क्या करता है, एक कहावत भी है ना कि बच्चा जब तक नहीं रोता है तो माँ दूध भी नहीं पिलाने के लिए आगे आती है। वही स्थिति है, सब कोई डिमांड करेगा और सब कोई की डिमांड को पूरा करना ये 243 में कभी सीट नहीं बैठेगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि जो आलाकमान का फैसला होगा, सभी ने जो मिलजुल कर फैसला लिया है उसी फैसले के साथ आगे बढ़ना होगा। फिलहाल ये जो नाराजगी सामने आ रही है, ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आ रहे हैं, इसके बाद अब आगे क्या कुछ हलचल बिहार की सियासत से देखने को मिलती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया राजीव रंजन आपका इन तमाम जानकारी के लिए।